नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक राजभर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मेडिकल हब पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। तो चलिए समझते हैं आगे। टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। इसमें सबसे पहला होता है आरबीसी, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया रेड ब्लड सेल्स। इसको हम इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब प्लेटलेट्स है तीसरा, तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लिया टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। अब बात करने वाले हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे ब्लड सेल्स बनती कैसे हैं। जैसे ब्लड सेल्स बनती है रेड बोन मैरो में, बहुत सारे प्लूरिपोटेंट सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं जो डिवाइड होके ब्लड का निर्माण करती हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसे भी। सबसे पहले ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन द रेड बोन मैरो। ब्लड सेल जो होती है रेड बोन मैरो में बनती हैं। द रेड बोन मैरो कंटेन्स मैनी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स विच कंटिन्यूसली डिवाइड। मतलब रेड बोन मैरो में बहुत सारी प्लूरिपोटेंट सेल्स स्टेम सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड होती रहती हैं। प्लूरिपोटेंट का मतलब हुआ कि ऐसी सेल जो किसी भी प्रकार की सेल में बदल सकती हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। इस टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स इट आउन सेपरेट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। मतलब जो सभी प्रकार की सेल्स होती हैं सबका अपना अपना बनने का एक पैथवे होता है। जैसे आरबीसी है उसका फॉर्मेशन अलग तरीके से होगा, डब्ल्यूबीसी है उसका फॉर्मेशन अलग तरीके से होगा। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम हीमोपोएसिस कहते हैं। लिखा है ना, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड हीमोपोएसिस। मतलब जो कंप्लीट प्रोसेस होती है ब्लड बनने की, इस प्रक्रिया को हम हीमोपोएसिस कहते हैं। इसे हम एक और शब्द से कहते हैं जैसे हिमेटोपोएसिस। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने जान लिया ब्लड बनता कैसे है और कहाँ बनता है। अब बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स के बारे में, यानी एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। मतलब रेड ब्लड सेल्स को हम हमेशा एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। एरिथ्रोसाइट फॉर्म अबाउट 99% ऑफ द ब्लड सेल्स। मतलब जो पूरी ब्लड सेल्स होती हैं उसमें 99% आरबीसीस होते हैं। जैसे प्लाज्मा था 55%, ब्लड सेल्स होते हैं 45%, तब मिलके ब्लड बनता है। तो 45% में से भी 99% आरबीसी होती है। उसके बाद दे हैव ए बाइकॉन्केव डिस्क शेप। मतलब इनका जो शेप होता है, आकार होता है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप का होता है। मतलब ये अंदर से थोड़ा धसी हुई होती है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर सेल में। तो वही हम समझेंगे, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। मतलब जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं वह उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इनमें न्यूक्लियस तब होता है इनमेच्योर जब होती हैं, जब धीरे 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 नई कोशिकाएं होती है ब्लड की, तब उसमें न्यूक्लियस होता है। बाद में फिर वो न्यूक्लियस छोड़ देती हैं, जिससे इसमें हीमोग्लोबिन एक्स्ट्रा आ जाता है। अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। आरबीसी का फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मेनली ऑक्सीजन। मतलब रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से? लंग्स से पूरे बॉडी तक, और CO2 को पूरे बॉडी से बाहर करना। और इसका जो जीवन काल होता है, मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं? 120 दिन तक। द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। मतलब जो आरबीसी होती हैं वो 120 दिन तक जीवित रहती है। उसके बाद ये जाके खुद को डिस्ट्रॉय कर लेती हैं स्प्लीन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा।
अब बात करेंगे द बाइकॉन्केव शेप इज इंक्रीज द सरफेस एरिया विच हेल्प द रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। मतलब जो इनका बाइकॉन्केव शेप होता है वह इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज कर देता है, लिखा है ना, द बाइकॉन्केव शेप इंक्रीज द सरफेस एरिया विच हेल्प इन द रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो बहुत जल्दी गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। आरबीसी जो होती है बहुत हाईली फ्लेक्सिबल होती है, मतलब आसानी से बहुत जल्दी मुड़ जाती हैं। सो दे कैन पास इजीली थ्रू नैरो कैपिलरीज बाय फोल्डिंग। मतलब जो बहुत छोटी छोटी है, हाईली फ्लेक्सिबल होने के कारण जो बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं उसमें से आसानी से गुजर जाती है। आपने देखा होगा बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, वहाँ पे भी ब्लड होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि ये हाईली फ्लेक्सिबल होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आरबीसी डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनेल। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस कुछ नहीं होता है, जो इसे विच प्रोवाइड मोर स्पेस ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन, जो इसे अधिक स्पेस मतलब अधिक जगह देते हैं हीमोग्लोबिन रखने के लिए। इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अदर ऑर्गेनल नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब कुछ नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा ही होगा। अब बात करेंगे हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन आरबीसी विच बाइंड्स विथ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन जो होता है वही प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से बाइंड होता है। रेस्पिरेशन के दौरान हीमोग्लोबिन ही बाइंड होता है और पूरे बॉडी में वही ट्रांसपोर्ट करता है, वही आरबीसी में होता है। हीमोग्लोबिन ही हमारे आरबीसी को कलर प्रोवाइड करता है, रेड। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, आयरन से जब ऑक्सीजन बाइंड होता है तो कलर रिफ्लेक्ट करता है, तो कलर ब्लड का कलर हमें लाल दिखाई देता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।